बता तो दिया मैंने, भाई मुस्लिम में बंटवारा होगा तो जीतेगा। चंदन भी ऐसे ही जीतता। अब मुस्लिम का बंटवारा हो गया यहाँ 20-25%, चंदन जीत गया। जो मुस्लिम तबका वो भाजपा विरोधी, वो तो एक तरफा हो ही गया। वोट भी डलेगी और प्रत्याशी को देख कर दी जाएगी और लोकदल का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। यहाँ से गठबंधन जो टिकट होगा ना, हम तो उसे वोट देंगे भाई। हम भाजपा वालों को भी दे दोगे? हाँ, भाजपा वालों को भी दे देंगे। अब तक तो सारे लोग दल ही भाजपा वालों को गरिया हुए थे, अब कैसे दे देंगे? नहीं नहीं, अब जब गठबंधन होगा हमारा। चौधरी अजीत सिंह के यहाँ बागपत के कुछ जाट चले गए, तो वो जावे बुजुर्ग आदमी कि भाई जो है प्रत्याशी जो भेजे गए थोड़ा ठीक सा देख के भेज दियो। अब हाँ जी ठीक भेज देंगे, तो फिर वो कहे कि फिर कहे अग जी थोड़ा ठीक सा देख के भेज दियो। तो जब तक चौधरी अजीत सिंह झल्ला के नहीं उठे उस पे ताऊ पे, तब तक जो है वो हटे नहीं, बोल बता भाई कैसी सिपारिश लेकर आ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर लोगों के बीच चर्चा करने के लिए। मीरापुर सीट पर जहां भोकारेडी ये कस्बा है, इस इलाके में मैं अब ये जानने के लिए आया हूं कि आखिर जब उपचुनाव में मीरापुर के लोग यहां वोट डालेंगे तो उनके जहन में कौन कौन से मुद्दे होंगे। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर इस सीट पर कामयाबी मिल पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल या फिर कांग्रेस का हाथ का पंजा इस ओर यहां दौड़ता दिखेगा। वैसे तो लाइन में बहुत सारे पार्टी के नेता यहां पर है। अभी बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी यहां पर उतार दिए हैं। चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी ने भी यहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से नाम का ऐलान होना बाकी है। लेकिन चर्चा लोगों के बीच किस तरह की सियासी है, वही दरअसल समझेंगे और बात करेंगे। मेरे साथ है गांव भोकारेडी के तमाम गांव के लोग। चौधरी साहब, आप ही से समझूंगा, क्या आप लोगों के मुद्दे इस बार चुनाव में वोट डालने से पहले है? यहाँ तो फैक्ट्री है जी, गन्ने की फैक्ट्री हमारी बड़ी हो जा, और इसी आस पर वोट दी जा रही है। मोरना फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं, गन्ने की भुगतान वगैरह होता है समय? ठीक हो रहा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ मतलब जो किसान है उनका गन्ना यहाँ फैक्ट्री में पूरा नहीं आ पाता क्या? नहीं आ पाता, छोटी फैक्ट्री। तो फिर कैसे किसानों को जाना पड़ता है, कहाँ डालते हैं फिर गन्ना बचा हुआ? बस उनको जिनके डालना पड़ा कोलवो में और भाई वो फैक्ट्री में। हाँ, वैसे ही मंदे बहुत लुटो जा। यानी जो गन्ने की समस्या लोगों को, जो गन्ना बोते हैं वो ज़्यादा किसानों को है। क्या कह रहे हैं आप? यहाँ से मिल विस्तारीकरण की समस्या है। गन्ना उतना जितना पैदा होता है उतना फैक्ट्री नहीं जा पाता। टिकोला, लिब्बरेडी, इन मिलों में गन्ना डालते हैं और बहुत दूर जाना पड़े। मांग मूंग को रिश्तेदारों की या किसी की कहीं भी उसकी आपूर्ति करते हैं। मतलब किसानों को गन्ने की समस्या है। और सड़क वगैरह मुद्दे चुनाव में जब वोट डालेंगे, ये मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में? हाँ, महाराज रहने का सड़क तो लोकल सड़क तो सारी टूटी हुई, चाहे टनेडे की देख लो, चाहे तिस्सा की देख लो, हाँ, चाहे बेड़े वाली देख लो। हाँ, भोकड़ी में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं बैठता। ये जो विधायक यहाँ जीत के जाते हैं वो करते नहीं काम वाम, या क्या मतलब? नहीं करते कुरसते कोई ऐसा विकास। ये चंदन चौहान थे, इनके काम भी कुछ हुए क्षेत्र में? नहीं, कोई काम नहीं है हमारे गांव में, तो क्षेत्र में होगा। गन्ने के मुद्दे तो मुझे लग रहा है सबके एक जैसे। गन्ने पे ज्यादा किसानों को परेशानी होती होगी। मैं आपके पास आता हूँ इधर। चीनी मिल है मुद्दा। हाँ, पहला चीनी मिल है मुद्दा है, बड़ा हो जा, गन्ना नहीं जा पाता हमारा। एक भाव ठीक ठाक मिल जा, सरकार से भाव कम। लेकिन अब जब वोट डालोगे इसके आधार पर डालोगे, इस भुगतान पे या मतलब भाव पे? भुगतान हो रहा हमारा। अच्छा, भुगतान सही समय पर हो रहा, भुगतान सही। अच्छा, आप ये बताओ, मीरापुर में अब जब चुनाव होने हैं, क्या गणित है यहाँ पे कौन जीतने वाला है? अभी क्या पता भाई, वो तो वो बताओगा चुनाव मुसलमान में कितना बंटवारा हो, इस पर गणित हो। मतलब मुसलमान बटेगा तो जीत मिलेगी? नहीं, जीत मिलेगी, फिर निश्चित जीत मिलेगी, और नहीं बटता तो नहीं मिलती। अच्छा, तो मतलब किसकी जीत आपको लग रहा है? भाजपा रालोद की?
भाजपा रालोद पे सीट थे, अच्छा, सीट रालोद पे या आरएलडी ने मुस्लिम को प्रत्याशी बना दिया तो मुस्लिम और सही मुस्लिम बन गया कोई प्रत्याशी हाँ, तो उसे वोट देंगे। अच्छा। हाँ तो बंटवारा मुस्लिमों में अगर हो रहा तो आपको लग रहा है कि आरएलडी वाले या भाजपा वाले जीत जाएंगे, नहीं तो फिर साइकिल चलेगी हाथ का पंजा। हाँ हाँ हैं? साइकिल हाथ का पंजा, साइकिल को एक ही तो मिलेगी सीट। क्या पता कौन सा, क्या पता यहाँ पे अभी कांग्रेस वालों नहीं, दोनों का अभी तो बंटवारा नहीं हुआ ना, गठबंधन है। गठबंधन तो है। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस वालों के यहाँ से प्रत्याशी आ गया, जरूरी थोड़ा साइकिल वाला ही आएगा। हाँ तो फिर साइकिल ऊपर है, कांग्रेस नीचे है। नहीं, दोनों के गठबंधन में ही मैं कह रहा कि सीट साइकिल पे की जगह कांग्रेस को चली गई, मतलब हाथ के पंजे को, तो फिर मुसलमान कांग्रेस पर जाएगा, चला जाएगा। चला जाएगा हमारे हिसाब से चला जाएगा। तो मतलब आपको लग रहा है हाँ, मुसलमान को तो वहाँ जाना जो बीजेपी को हराता हो, उसकी सोच तो ये हो। अच्छा, नहीं अगर बीजेपी और रालोद से भी मुस्लिम आ गया तो फिर कहाँ मुसलमान आएगा नहीं आएगा नहीं क्या साथ में? निजी आदमी आवेंगे बस। अच्छा, उसके जो अपने नज़दीक के आदमी में आवेंगे। तो आपके हिसाब से जो है ये सीट रालोद लड़े या फिर भाजपा, वो मुस्लिम चेहरा नहीं होना चाहिए है? कौन सा नहीं, क्यों? आप कह रहे हैं ना कि वो पर्सनल वोट लेगा बस, हाँ पर्सनली वैसे नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा। आम साइकिल की तरफ ज़्यादा जाएंगे। साइकिल की तरफ जाएगा। तो ये तो 43% के आसपास मुस्लिम है, फिर तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी, मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो जाएगा ना ऐसे तो। हाँ हो जाएगा अगर इकट्ठा रहा तो। 2022 वाला चुनाव देखा, चंदन चौहान जब जीते थे तो साइकिल के सपोर्ट से जीते थे, हाँ अब नहीं जीत पाएंगे इस तरह से। यो क्या पता भाई। बता तो दिया मैंने ना भाई, मुस्लिम में बंटवारा होगा तो जीतेगा। चंदन भी ऐसे ही जीतता। अब मुस्लिम का बंटवारा हो गया यहाँ 20-25%, चंदन जीत गया। एमपी की सीट जो चंदन जीतता बंटवारे पे तो जीत गया। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि मुस्लिमों में बंटवारा होगा तो यहाँ कहीं ना कहीं सीट रालोद या भाजपा के पास जा सकती है। अच्छा आप ये बताओ भाई, गन्ने की बात तो कर ही रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मिल बड़ा हो जाए तो लोगों को सुविधा हो जाए, ये तो एक सुविधा की बात है। लेकिन जब वोट डालने जाएंगे भाई, मोरना मिल तो अभी हो नहीं रहा बड़ा, तो फिर क्या सरकार के लोगों को वोट नहीं देंगे यहाँ? देंगे, सुरक्षा पे भी वोट देंगे। ये भी कि एक अस्थायी सरकार चाहिए जो स्थिर हो, इस पर भी वोट दे आदमी। तो आपको क्या लग रहा है किसका ज़्यादा मजबूत है मामला यहाँ, इंडिया वाले या एनडीए वाले? यहाँ जो मुस्लिम तबका वो भाजपा विरोधी, वो तो एक तरफा हो ही गया। अब कैंडिडेट किस बिरादरी का दे रहे, बिरादरीवाद भी तो रह गया फिर हिंदुओं में। अच्छा, अगर साइकिल वाले किसी ऐसी बिरादरी को पकड़ रहे तो मुस्लिम तो जा ही रहा भाजपा और लोकदल के विरोध में, गठबंधन होने की वजह से। ये चीज़ है। हाँ बिरादरीवाद है बहुत ज़्यादा, बिरादरीवाद पे टिकट दिया जाएगा ऐसे आदमी को वो बिरादरी की वोट खींच ले। कैसा चाहिए प्रत्याशी, कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो अपने इलाके में काम करो। हमारे हाँ क्षेत्र का हो। हमारे यहाँ एक मेंबर है, अभी मेंबर बना टाउन का, वो जीतने से पहले ही काम शुरू कर दिया था उसने मोहल्ले में, और उसने अच्छे काम करे, रोज़ सफाई हो, वो बिजली का ध्यान रखो, वो पता रखता रहा भाई, और नहीं तो यहाँ पानी भरा रहता। तो इस तरह के अगर कैंडिडेट चुने जा काम करने वाले तो भी बेहतर हो, और नहीं तो बस यहाँ तो ऐसे लोग हम पैसे से खरीद लें टिकट, खास तौर से मीरापुर सीट। पैसे में बिक जाए सीट, लोग टिकट ऐसा लगा कि बाहरी लोग हम कोई भी बाहर का टिकट ले ले अचानक आग और वो जीतता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सईद कश्मीर शायद है, क्या नाम था, मुफ्ती मोहम्मद सईद, गृह मंत्री बने थे और एक तिल भर काम नहीं करा था, ना आकर देखा यहाँ, ना कोई काम करा था, कोई डेवलप नहीं था, कुछ नहीं था। तो इलाके का आदमी हो जिसके द्वारा हम अपनी बात कह सकें और काम करवा सकें। क्षेत्र का मुद्दा जो है क्षेत्रीय, उसका भी आप लोगों को लगता है विधायक जो है अगर हो आपके, अब चंदन चौहान भी थे, उससे पहले मलूक नागर भी रहे, और अवतार भराना भी तो आपके यहाँ रहे हैं। ये तो बाहर गया है।
ये आते नहीं फिर बनने काम किसी ने किया? ये चंदन चौहान तो रालोद के ही थे, इन्होंने भी नहीं किया। ना, ये थोड़े दिन रहे ना यहाँ जी, काम किया था थोड़े यहाँ कोई मुस्लिम बस्ती में एक खड़ोंजा या रास्ता बनवाया था सुनामन ने, ये काम तो करा बस चंदन चौहान ने। और नहीं हमने सुना यहाँ कोई काम हुआ हो। तो अब जो गठबंधन हुआ रालोद और भाजपा का, ये ठीक है कि नहीं? का बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिर ये तो चुनाव आएगा, अभी तो क्या मुझे लग रहा है प्रत्याशी भी नहीं चुना गया, अभी तो प्रत्याशी का भी नंबर आना। कैसा चाहिए प्रत्याशी? ठीक ठाक जो अच्छा काम करो जी हमारे यहाँ से। क्षेत्र का हो भाई, क्षेत्र में है कोई ऐसा, मतलब मैं कभी पता लगे किसी प्रत्याशी के यहीं बैठ गया आके? क्षेत्र में हाँ हो सको जी, वो तो ये हमारे बड़े बैठे ये बताऊंगे। क्षेत्रों पे हैं जी, ऐसी बात नहीं। नहीं, ये तो प्रत्याशी का घर नहीं किसी का यहाँ। ना ना कोई नहीं। यहाँ से तो चुनाव नहीं लड़ रहे कोई। ना ना यहाँ से कुछ। अच्छा चलिए। चंदन क्षेत्र का ही मानना जा। चंदन चौहान तो हाँ क्षेत्र में आप। मान लो मुजफ्फरनगर में रहे, उसका चले तो जाओगे। अब नहीं, वो तो सांसद बन गए ना अब जा। हाँ हाँ, आप बताओ, आपके हिसाब से हैं, आप नहीं बताओगे कुछ? आप तो मतलब आप बताओगे? क्या बताओगे, बताओ। अच्छा, जो भी आप पूछोगे वही बता। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि भाई वोट डालोगे, क्या सोच के डालोगे? वोट भी डलेगी और प्रत्याशी को देख कर दी जाएगी। और लोकदल का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा अवश्य। लोकदल का प्रत्याशी जीतेगा तो तब ना, जब जो है पहले पसंद का वो आ जाए आपके पसंद। वो कैंडिडेट अब अभी वो वही मैं देखो, बात हाँ, कह रहा कि अगर कैंडिडेट सही भेज दिया तो गारंटीड जीत है। सही कैसा होता है ये तो बता दो। जनता में लोकप्रिय हो और क्षेत्र का भी हो और जनता का काम करने वाला हो। उनकी मुझे सुनने याद वाला आ गई एक जैसा बात। चंदन, हाँ ऐसा ही भेज दियो। अच्छा जैसा सुनो, चंदन चौहान चौधरी अजीत सिंह के यहाँ बागपत के कुछ जाट चले गए, तो वो जावे बुजुर्ग आदमी कि भाई जो है प्रत्याशी जो भेजे गए थोड़ा ठीक सा देख के भेज दियो। हाँ जी ठीक भेज देंगे। तो फिर वो कहे कि फिर कहे अग जी थोड़ा ठीक सा देख के भेज दियो। तो जब तक चौधरी अजीत सिंह झल्ला के नहीं उठे उस पे ताऊ पे, तब तक जो है वो हटे नहीं, बोले बता भाई कैसी सिफारिश लेकर आ। तो आप भी किसी की सिफारिश कर रहे हो तो बता दो। सिफारिश किसी ने नहीं, हमें तो अच्छा कैंडिडेट चाहिए। अच्छा। और वो उसी के साथ रहेंगे और जीतेगा भी वो। अब ये बताओ, जो मुस्लिम यहाँ अगर रालोद या भाजपा में से किसी को दे दिया, फिर कैसी स्थिति रहेगी? मुस्लिम के ऊपर भी ये डिपेंड है कि वो है किस प्रकार का, कैसा अच्छा है बुरा है। यो अगर मुसलमान भी अच्छा होगा, मुसलमान बहुत इनके साथ चंदन चौहान के साथ 25% मुसलमान गया इस इलेक्शन में। कुछ निजी वोट होती हैं प्रत्याशी की। अच्छा, ये चंद्रशेखर भी तो इस बार जो है चुनाव लड़ रहा है कुछ, जो क्योंकि मुस्लिम ये सीट भी नगीना की तरह है। यहाँ 48,000 के आसपास दलित है, 1,30,000 मुस्लिम, दोनों जहाँ इकट्ठा हो जाएंगे जीत तो उन्हें मिल जाएगी। अब आप रखते रहो सिर पे चौधराट का इसका हमें लाभ हो, इसका हमें लाभ हो। क्या? इसका लाभ ये हो, अगर इनका कैंडिडेट खड़ा रहेगा ना तो जीत पक्की है लोकदल का। पक्की जीत कैसे भाई? मुसलमान और दलित इकट्ठा हो गया तो फिर अपनी वोट को लेके बैठे रहना। इनका कैंडिडेट इनका अलग खड़ा हो और उसका अलग खड़ा हो। किसका अलग? इसका लोकसभा में भी तो खड़े थे ऐसे, नगीना में भी यही हुआ ना। मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ बार बार। थी वो एससी की, आप बार बार जो कह रहे हो मुसलमान, सुनो, एससी की सीट, आपको ये नहीं पता कि वहाँ एससी की थी। एससी की सीट थी, एससी जीता। मुस्लिमों के बिना थोड़ा ना सांसद बन गया चंद्रशेखर। नहीं, जट्टों के बिना नहीं जीतता था, जट्टों ने भी दी सब वोट, वो सब वोट जट्टों के भी मिली। तो यहाँ नहीं देंगे? मुसलमान से नहीं वो जीतता था, मुसलमान यहाँ नहीं देंगे तो। और वो कैंडिडेट पे भी गए। अच्छा। और कैंडिडेट पे भी गए और यहाँ भी जाएंगे। यहाँ जो इंडिया पर वे भी बंधे बैठे बिल्कुल एक ही वे इस लोकदल के प्रत्याशी को भी दें मुसलमान यहाँ। तो वोट जो है मतलब आपके हिसाब से खाली एक क्योंकि मुसलमान कुछ जो हिंदू अगर प्रत्याशी उतार दिया, बार बार मेरे मुंह से कहलवा रहे कि हिंदू और मुसलमान, हालांकि मैं कहना नहीं चाह रहा था। आपको ये कहना चाह रहे
कि प्रत्याशी चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, धर्म से संबंध नहीं, अच्छा होना चाहिए। अच्छा हो तो उसे वोट मिलेगी और वही जीतेगा। अच्छा, अब अच्छे की डेफिनेशन फिर वो मुझे चौधरी साहब वाली बात आ जा, अच्छा कैसा हो भाई साहब, अच्छा कैसा हो जी? जो लोगों के काम करता हो, हाँ वो अच्छा वो हो जो लोगों के काम आता हो। लेकिन अब तक तो आपके हिसाब से किसी ने काम किया नहीं लो अच्छा तो अब तक आप चंदन चौहान ने किया नहीं क्या? बना कर रहे पीछे वाले। रास्ता ही बनवा, थारे गाँव में बनवा और में बनवाया होगा। चंदन चौहान हुई थोड़ा जीत गया, वोट नहीं दी लोगों ने, काम करा होगा जब भी तो पहला MLA रहा, फिर MP हो गया, बगैर काम के ही हो गया। तो काम मतलब चंदन चौहान तो ठीक रहा, अब चंदन चौहान तो चुनाव नहीं लड़ेगा। अब जब चंदन चौहान वोट मांगने आएंगे, अब लोकसभा में तो आपके इलाके भाई मीरापुर भी तो उसी इसमें है ना लोकसभा में, तो फिर अब कोई दूसरा भी तो सोच लिया होगा किसी को, कौन आए दूसरा? चौधरी साहब तो इधर आते होंगे, जाट इधर ज़्यादा है। यहाँ से गठबंधन जो टिकट होगा ना, हम तो उसे ही वोट देंगे भाई। हम भाजपा वालों को भी दे दोगे? हाँ भाजपा वालों को भी दे देंगे। अब तक तो सारे लोग दल ही भाजपा वालों को गरिया हुए थे, अब कैसे दे देंगे? नहीं नहीं, अब जब गठबंधन होगा हमारा, हाँ, अब तो वोट देनी पड़ेगी और देनी भी चाहिए। हाँ, अब घसम घस समाजवादी से हमारा ही तो होगा। अच्छा हाँ, नहीं वे कह रहे हैं कि भाई वो चंद्रशेखर वाले भी बैठे तैयार की मामा रहा होगा। चंद्रशेखर वाले तो समाजवादी को हरवाएंगे, समाजवादी हरेगी इससे। तो मुस्लिम बीजेपी को वोट दे देगा? नहीं, मुस्लिम ना दो तो ये वोट थोड़ी गई है ना ना, उनके बिना नहीं जीतोगे, मुस्लिमों के बिना ना जीतोगे आप, ना जीतो, जीतेंगे। जीत जाओगे। हाँ, बिना उसके भी जीत जाएंगे। यही तो बात है, अब आप बार बार जब धर्म की बात करो तो वहाँ मामला खराब हो जाए RLD वालों का। बात नहीं कर रहे, हम तो नहीं कर रहे, हम तो राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन को वोट देंगे, कोई हो आ जाइए। हाँ, अच्छा आप बताओ, चलो ये तो अपनी बात कह रहे हैं कि इनके हिसाब से, आप बताओगे क्या? हाँ, निर्भर करेगा यहाँ पे जो कैंडिडेट होगा उस पर निर्भर करेगा इलेक्शन की वो कैंडिडेट कैसा है। बल्कि जैसे कि चंद्रशेखर को आप कह रहे हो, वो बराबर की टक्कर है यहाँ पे, चंद्रशेखर की बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर देगा वो यहाँ किसे देगा? मोंडन और हरिजन का जो संपर्क मिल रहा है, इसमें 60,000 वोट बताई जाती है उनकी जो जोजे हैं, जो यहाँ पे जिसको कैंडिडेट उसने बनाया है। अच्छा, हाँ जी, तो उस पर निर्भर करता है, वो बराबर की टक्कर देगा यहाँ पे ना लोक दल को भी। ये झोजा है क्या जो जो इन्होंने बनाया? बताया गया है। अच्छा, ये तो मतलब आपने तो बड़ी अलग ही बात बता दी। मीरापुर में अब चुनाव जैसे जैसे आगे जा रहा है, ऐसे ही यहाँ पर जो सियासी चर्चा है वो भी तेज गर्म हो रही है। जो ASP चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ प्रत्याशी जो उतार दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त चुनाव का टक्कर यहाँ हो सकती है। समाजवादी पार्टी भी मुस्लिमों के बलबूते पर चुनाव हमेशा जो है जीतती रही, और ASP क्योंकि नगीना में जो देखा वो कहीं अगर यहाँ हो जाता है तो कहीं रालोद को ही भारी ना पड़ जाए। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा वालों को ही भारी ना पड़ जाए, भले ही यहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि बंटवारे की बात हो रही है कि मुस्लिमों के बीच बंटवारा हो जाएगा तो रालोद भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अभी खैर प्रत्याशी के नाम का जब तक जो है वो चयन नहीं होता है तब तक ये सस्पेंस बना हुआ है, उसके बाद ये तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन मीरापुर पर सियासी माहौल क्या है वो लगातार हम आपको न्यूज़ 80 के माध्यम से दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुनीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मीरापुर विधानसभा सीट।